अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रसलान और आप देख रहे हैं अमरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास हमारे इन्वर्टर यूनिट्स में या सादा यूनिट होता है तो उसके अंदर हमारा सेक्शन लाइन का जो पाइप होता है, जो कंप्रेसर के साथ जो हमारे कम्यूलेटर से आगे एक यू बैंड लगता है, वो यू बैंड अमूमन लीक हो जाता है। या फिर डिस्चार्ज लाइन की तरफ से जो यू बैंड हमारा डिस्चार्ज लाइन से आगे कंडेंसर की तरफ जो पाइप जा रहा होता है, तो कंप्रेसर के बिल्कुल पास जो यू बैंड होता है वो डैमेज हो जाता है। इसके डैमेज होने की वजूहत क्या क्या हैं और इन वजूहत को हम किस तरह से मतलब कि ट्रेस कर सकते हैं और फिर दोबारा से हम इस यू बैंड को टूटने से बचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर केसेस में इस तरह से होता है कि आप यू बैंड जब टूटता है तो आप वहाँ पर एक टांका लगाते हैं, या वहाँ पर लीकेज पाइप के क्रैक हो जाने के बाद आप वहाँ पर क्या करते हैं कि टांका लगाते हैं, और टांका लगाने के बाद वैक्यूम करने के बाद यूनिट में दोबारा गैस रिफिल करते हैं और वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। और फिर दोबारा से कुछ दिनों बाद, कुछ 1-1.5 माह बाद वो दोबारा से कंप्लेन आती है कि ये आपका दोबारा से मतलब कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा। जब आप चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो एसी का दोबारा से वही यू बैंड जो है वो डैमेज हो गया हुआ होता है, या वहीं से यूनिट हमारा लीकेज हो जाता है। तो ये लीकेज क्यों होता है और इसकी जो प्रॉपर एक मेंटेनेंस है या इसको हम किस तरह से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, डिटेल में आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ये जो यू बैंड होता है ये टूटता क्यों है। ये टूटने की इसकी जो बेसिक वजह होती है वो जब हमारा कंप्रेसर स्टार्टिंग लेता है, जब स्टार्ट होता है हमारा कंप्रेसर, तो स्टार्टिंग में जो उसका स्टार्टिंग टार्क होता है उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी वाइब्रेट होता है हमारा कंप्रेसर। और उस वाइब्रेट की वजह से, क्योंकि नीचे जो हमारा पाइप जा रहा होता है उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसी फ्लक्चुएंग या ऐसा 2 या 3 बैंड अंदर नहीं दिए गए होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पाइप हमारा हार्ड हो चुका होता है और हार्ड होने की वजह से वहाँ से बैंड जो है वो टूट जाता है। तो जब हम उसको रिपेयर करते हैं तो किस तरह से करते हैं कि उन्होंने जो एक यू बैंड लगाया है, आपने सिर्फ उस यू बैंड को काट के नया लगाने से वो आपका प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता, बल्कि वो दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि एक यू बैंड जो उन्होंने लगाया हुआ है वो, और उसके साथ 2 हमने एक्स्ट्रा जो है वो यू बैंड उसके साथ अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल एक जो यू बैंड इस तरह से आगे, ये फॉर एग्जांपल हमारे कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन है ये इस तरह से उसको लगा हुआ है, या सेक्शन के लाइन को लगा हुआ है, तो इस यू बैंड को हम यहाँ से काट देंगे। तो वो मैं डिटेल के साथ आपके साथ अभी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसको हम पीछे से उस यू बैंड को काटेंगे और उसमें 2 यू बैंड जो होते हैं उनमें हम एक्सटेंड करेंगे, 2 यू बैंड का इजाफा कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा कंप्रेसर वाइब्रेट होगा, जो स्टार्टिंग टार्क जो कंप्रेसर को मिलता है, तो उस जो स्टार्टिंग के वक्त जो एक खास तरह की वाइब्रेशन होती है उसके अंदर, और हमारा पाइप हार्ड होने की वजह से टूटता है, तो वो क्योंकि हमारा एक स्प्रिंग में वहाँ पर हम अपने जो यू बैंड होंगे उनको एक स्प्रिंग की तरह से तरतीब कर लेंगे। तो हमारा जो कंप्रेसर में ये जो लीकेज का प्रॉब्लम आता है आउटडोर में यू बैंड टूटने का या पाइप के टूटने का, तो वो 100% आपका क्लियर हो जाता है। तो डिटेल में किस तरह से हम इस काम को करेंगे प्रैक्टिकली, तो हम प्रैक्टिकली वीडियो में जाके ये चीज़ देखेंगे कि हम किस तरह से 2 यू बैंड को इजाफा करेंगे, और फिर हमारा जो वर्किंग पोजीशन होगी वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कंपनी ने लगाया था यू बैंड और ये फिर दोबारा से यहाँ से क्रैक हो गया हुआ है, ठीक है। और ये कंपनी ने यहाँ से काट के और सिर्फ ये खाली ये यू बैंड लगाया होगा, कोई वेट नहीं लगा हुआ इसके साथ, ये पाइप के साथ देख लें। और अभी दोबारा जब बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। जी ये एक यू था सीधा सीधा ये वाला, अभी एक यू ये बनाया और इसी को ही नीचे ले गए, नीचे से फिर ऊपर ला के फिर ये कंप्रेसर में लगा दिया, 2 यू का इजाफा किया यू बैंड का। तो अब इंशाल्लाह दोबारा ये पाइप टूटेगा नहीं। उसके बाद दोबारा ये जो कच्चा रबड़ लगा हुआ है ये वाला, इस तरह का रबड़ इसकी सेक्शन के ऊपर लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं जी, ये रबड़ लगा के ऊपर केबल टाई लगा दिया, एक यू बैंड नीचे पे और एक ये बैंड पे। और इंशाल्लाह ऐसा करने से मुझे दोबारा कंप्लेंट नहीं आती इसके लीकेज की। और ये कंपनी ने लगाया था पहले, तकरीबन 1 साल भी नहीं पूरा गुजरा और ये यू बैंड फिर टूट गया। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ सीखा, समझा, जाना, प्रैक्टिकल की मदद से भी देखा कि हमारा जो यू बैंड है वो डैमेज किस तरह से हुआ था। और पहले जो यू बैंड लगा हुआ था वो एक यू बैंड लगा हुआ था, और हमने उसको जब कवर किया, उसके इसको क्लियर किया, तो हमने क्या किया, 1-2 यू बैंड का हमने इजाफा कर दिया। और साथ में जो हमारे पास एक कच्चा रबड़ लगा हुआ होता है, या आप कह लें कि ये एक ख़ास तरह का एक मटेरियल होता है रबड़ टाइप का, मतलब कि ये आपस में चिपकता भी है और रबड़ की तरह थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाता है। और ये वेट के लिए भी लगाया जाता है यूनिट के अंदर। फॉर एग्जांपल वेट किसी भी जगह पर वाइब्रेशन हो रही हो तो वहाँ पर इसको लगा देते हैं, तो वो क्या होता है वाइब्रेशन को ये रोक लेता है ये रबड़। तो जब भी आपके पास कोई पुराने यूनिट्स आएँ
या आप स्क्रैप करते हैं उनको, उनके अंदर देखें अगर ये रबड़ लगा हुआ है तो इस रबड़ को आप उतारें और उतार के अपने पास सेव कर लें, ताकि नेक्स्ट जब कभी कोई प्रॉब्लम आए जो हमारे पास रबड़ होगी इसकी मदद से हम उसको अपना वेट के तौर पर, या फॉर एग्जांपल कहीं पर आवाज़ आ रही है, एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है आउटडोर में से, तो हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल करके एक तो उसकी आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हमारा पाइप इस तरह से डैमेज हो रहा है तो उस जगह पर लगाएंगे तो ये एक वेट का काम करेगी और पाइप को हमारे को सपोर्ट देगी, जिसकी वजह से कभी भी लीकेज नहीं होगी। तो आज की वीडियो में उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इस तरह के इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, HVACR के रिलेटेड, हमारे AC जो AC एयर कंडीशनिंग की जो हमारी फील्ड है इसके रिलेटेड, इंस्टेंट गीजर के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप तो फर्दन आपको ज़रूरत हुई तो आपके लिए हम इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब देंगे, और अगर वो ज़्यादा लोगों ने हमसे वही सवाल पूछा या उस चीज़ के बारे में जानना चाहो तो इंशाल्लाह वो डिटेल में वीडियो के साथ आपके साथ उसी सवाल के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अपनी दुआ में नेकमनाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।